हेलो बच्चों, मेरे पास एटीसी का जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो चुका है उसके रिव्यूज आ चुके हैं और बच्चों ने क्वेश्चन शेयर कर दिए। तो अभी आपका जो भी जिस शिफ्ट में एग्जाम है सेकंड या थर्ड, उसके लिए मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर कर रहा हूं और उसके साथ साथ रिव्यूज। अभी पूरे रिव्यूज नहीं आए हैं, अभी और भी बच्चे रिव्यूज देंगे कि कैसा था क्या था, वो अभी थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, वो आपको हम क्वेश्चंस बता देते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉन 2015 क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। 2015 का क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था? दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सेबी के चेयरमैन कौन है? सेबी के चेयरमैन है मिस्टर अजय त्यागी। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, सुप्रीम कोर्ट कम्स इन विच आर्टिकल। किस आर्टिकल में? मतलब कि वैसे आता है 124 से 147, लेकिन पूछा गया था एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये है आर्टिकल नंबर 124। आर्टिकल 124 ये क्या बताता है? बताता है एस्टैब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद पूछा गया था, एलिफेंटा केव्स रिलेटेड टू विच डीटी या फिर विच गॉड। इसका आंसर है लॉर्ड शिवा। एलिफेंटा केव्स ये आपका महाराष्ट्र में है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018 में इंडिया का रैंक क्या है? इसका आंसर है 136। पहले रैंक था 138, लेकिन 2 प्लेस ऊपर आ गया है, अभी प्रेजेंट में है 136। इसका करेक्ट आंसर है 136। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन आपसे, सिंपलीपाल बायो रिजर्व कहां पर है? यह आपका आंसर है उड़ीसा, सिंपलीपाल बायो रिजर्व। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया है, नेम द बुक दैट कीप्स रिकॉर्ड ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। आंसर है द रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था, सुमित्रा महाजन किस लोकसभा की स्पीकर है? ऑप्शन थे शायद 14, 15, 16, तो अभी आप सभी को पता है 16th लोकसभा है, तो आंसर है इसका 16th लोकसभा की स्पीकर है। ये सारे क्वेश्चन जनरल नॉलेज में पूछे गए हैं। जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स की बात की जाए तो काफी आसान था, इतना टफ नहीं था। जो डिफिकल्ट आया है सेक्शन वो आया है आपका टेक्निकल पार्ट और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा लेंथी था और एसबीआई पीओ के लेवल का था, और टेक्निकल में फिजिक्स आपका पूरा थ्योरेटिकल बेस था। 2-3 क्वेश्चन या शायद 4-5 न्यूमेरिकल है, बाकी पूरा थ्योरेटिकल बेस था। और कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं जो कल एयरपोर्ट ऑपरेशन के एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे आपसे एक क्वेश्चन फिजिक्स में पूछा गया था, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए, उसकी एनर्जी दी गई थी 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जीके के क्वेश्चन मैंने आपसे शेयर कर दिए। इंग्लिश बहुत आसान था, रीजनिंग बहुत आसान था। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसको हम मॉडरेट से डिफिकल्ट बोल सकते हैं बिकॉज ये काफी लेंथी था। अब बात करते हैं फिजिक्स की और मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएशन आया था, अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा तो आपने कर लिया होगा। डिफरेंशिएशन के 5-6 क्वेश्चन आए और साथ साथ इंटीग्रेशन भी आया। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन आपका आइगन वैल्यूज का आया है। मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें बहुत टाइम लग रहा था, 2 से 3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे। मैथमेटिक्स थोड़ा सा डिफिकल्ट आया है। इसके साथ साथ फिजिक्स पूरा थ्योरेटिकल बेस है, पूरा थ्योरी आया फिजिक्स में। सिर्फ 5-6 क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड आए। जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना था, उसका एनर्जी आपको दिया गया था 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 12 mv²। ये आपको वेलोसिटी बताना था, ये आपको दिया गया 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप चेंज कर लेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर माइनस 13 हो जाएगा। और ये मास, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। ये वैल्यू आप रख देंगे, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चन नॉर्मल थ्योरी बेस्ड थे, फिजिक्स वाले। थ्योरी अगर पढ़ी होगी तो आपने कर लिया होगा। शायद पोलराइजेशन का एक क्वेश्चन था, एक शायद ये पूछा गया था बर्निंग प्रोसेस ऑफ फास्फोरस। अब इसका ऑप्शन मुझे नहीं मालूम, वैसे कंबशन प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है कि जब भी कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो तुरंत आग पकड़ता है और हीट प्रोड्यूस करता है, तो कंबशन प्रोसेस होता है। अभी उसका ऑप्शन नहीं मालूम मुझे क्या दिए गए हैं। इसके अलावा एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन पूछा गया है आपका। नंबर सीरीज है 6, 11, 19, 30, 61, 81। आसान सा क्वेश्चन है। 6 + 5, 11 + 8, 19 + 11, 13 + 14, 3 का गैप है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कितना आ जाएगा, 30, 44, 44 + 17 और ये कितना 20, 3 का गैप है, आप देख सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाकी देखिए अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह ये अभी हम आपको बाद में ये सारी चीजें बताएंगे, बिकॉज अभी और भी शिफ्ट होने वाली है। उसमें क्या क्या पूछा जा रहा है, कैसा लेवल आ रहा है, वो सारी चीजें जब हमें पता चल जाएंगी उसके बाद ही हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस पहले शिफ्ट में पूछे गए हैं। अब फिजिक्स में अगर थ्योरी पढ़ी होगी तो आपने आसानी से कर लिया होगा। फिजिक्स इतना डिफिकल्ट नहीं था। मैथमेटिक्स हम बोल सकते हैं हाँ डिफिकल्ट था। मैथमेटिक्स बहुत से स्टूडेंट को लगा होगा कि डिफिकल्ट था, लेकिन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा होगा तो बहुत से क्वेश्चन डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन के पूछे गए। और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, सिर्फ ये 2 सेक्शन हम बोल सकते हैं, यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी और मैथमेटिक्स। इन दोनों सेक्शन को हम बोल सकते हैं कि हाँ ये डिफिकल्ट था। बाकी करंट अफेयर्स या जीके वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको पता होंगे, नॉर्मल है। अब जैसे सुमित्रा महाजन लोकसभा, किस लोकसभा के स्पीकर आपको पता होना चाहिए। वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसका मैंने पूरा एक पीडीएफ दिया था। इसके अलावा सेबी के चेयरमैन, आप ये गूगल पे सर्च करेंगे हु इन इंडिया, तो आपको पहले ही मेरा लिंक मिलेगा हमारी वेबसाइट का, वहां पर आप देखिएगा, मैंने ये दिया होगा। इसके अलावा और जो कुछ भी है पूरा रिव्यूज आ जाने दीजिए, उसके बाद हम आपसे सारी चीजें शेयर कर देंगे कि क्या कट ऑफ होगा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए। ज्यादा से ज्यादा बच्चों ने जो अटेम्प्ट किए हैं वो 75 और 80 के बीच में, या कुछ 70 से 75 के बीच में। बहुत ज्यादा कुछ जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे उन्होंने फिर किए होंगे 100, 110। अदरवाइज ज्यादातर स्टूडेंट के जो अभी रिव्यूज आए हैं वो 75 से 85 के बीच में ही उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं। बाकी जैसे हमारे पास और इन्फॉर्मेशन आती है जल्द से जल्द हम आपके साथ वीडियो लेके आएंगे, आपके साथ सारी चीजें शेयर करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।